अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का हमारा लेक्चर है स्टेटस ऑफ पाकिस्तान US टाइज़ आफ्टर US एग्ज़िट फ्राम अफ़गानिस्तान। जैसे ही अमेरिका अफ़गानिस्तान से विदड्रा करता है जो बाइडेन के ऑर्डर के से रिलेटेड, तब पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इमरान खान होता है। तो जैसे ही अमेरिका अफ़गानिस्तान से विदड्रा करता है अपनी फोर्सेस को, तो तब से लेके आज तक पाकिस्तान के कैसे हालात रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है, वो देखते हैं। अगर अमेरिका की बात करें या वाशिंगटन की बात करें तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वार ऑन टेरर के बाद जो 9/11 का वाक़या हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का बहुत साथ दिया। तो वाशिंगटन ये देखता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान ने तालिबान को प्रोटेक्ट किया अफ़गानिस्तान के अंदर ही, अपना एसेट समझते हुए कि इन फ्यूचर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाशिंगटन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की आर्मी जंग लड़ रही थी, तो पाकिस्तान एक डुप्लीशियस गेम खेल रहा था, यानी कि डुप्लीसिटी, एक मुनाफिक वाली गेम चल रहा था। एक तरफ तो पाकिस्तान कह रहा था कि हम अमेरिका के साथ हैं, और दूसरी तरफ ये कि तालिबान को प्रोटेक्ट भी कर रहा था, ऐसा कहना है वाशिंगटन का। और अमेरिका इस बात पर भी यकीन रखता है तालिबान की विक्ट्री का मतलब है पाकिस्तान की विक्ट्री, जो कि हो चुकी है। और पाकिस्तान के और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं बाइडेन की प्रेसिडेंसी में तो अच्छे थे, स्टार्टिंग वाली प्रेसिडेंसी देखा जाए तो अच्छे थे, लेकिन आजकल थोड़े से डाउन जा रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान के अमेरिका का अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट होने के बाद पाकिस्तान वही स्पेस जो अमेरिका के लिए फ़िल की हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, अब वो रशिया और चाइना के ज़रिए फ़िल कर रहा है। ऐसा क्यों है कि अफ़गानिस्तान के मसले में चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, उन्हें पाकिस्तान की ही हेल्प क्यों चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। दूसरी ये कि उनका और पाकिस्तान का कल्चर सेम है, दोनों का इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक तहज़ीब है, दोनों का वे ऑफ लिविंग अच्छा है। दोनों पाकिस्तानी तो उर्दू को प्रेफर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये जो फ़ारसी है इसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अरबिक है इसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और यही लैंग्वेजेस अफ़गानिस्तान के अंदर बोली जाती हैं। तो इसका मतलब है लैंग्वेज सेम है, सिविलाइजेशन सेम है, कल्चर सेम है, वे ऑफ ड्रेसिंग सेम है, वे ऑफ एजुकेशन सेम है। तो पाकिस्तान का किरदार अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी को भी अपना सिक्का चलाने के लिए पाकिस्तान की हेल्प लाजमी चाहिए। अब देखा जाए दूसरी साइड पे, तो पाकिस्तान की जो चॉइस है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो चाइना के ज़रिए वो जो गैप जो अमेरिका ने छोड़ दिया है, एक स्पेस छोड़ दी है, वो दोबारा अमेरिका के ज़रिए ही फिल करता है, चाइना के ज़रिए फिल करता है, या रशिया के साथ फिल करता है। दूसरी तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान ने जो वार ऑन टेरर में अमेरिका का साथ तो दिया, दोस्ती तो निभा दी, पैसे तो मिल गए, लेकिन पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान हुआ वो बात करते हैं। वार ऑन टेरर में 83,000 डेथ हुई अफ़गानीज और पाकिस्तानी और अमेरिकन पीपल की मिला के, और पाकिस्तान को $126 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है। और इसके बाद पाकिस्तान का थोड़ा सा कल्चर उनके साथ मिलता है, तो पाकिस्तान जो हार्ट के साथ, ठीक है, अलाय ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के साथ रखते हैं, यानी कि उनका दिल अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, ख़ुसूसी तौर पे पठानों का और पाकिस्तानी जो अफ़गानिस्तान के साथ है। तो तकरीबन 500 सुसाइड बॉम्ब अटैक हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर 1995 से लेकर 2020 तक। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के कई लोग हिजरत करके पाकिस्तान भी हैं, जिसमें से 1.4 मिलियन पीपल रजिस्टर हुए पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद देखा जाए तो अमेरिका हमें रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान को कि भाई हम तालिबान के साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तालिबान को भी बनाता है और अमेरिका की रिक्वेस्ट को भी फुलफ़िल करता है, और दोनों को एक ही टेबल में कतर के अंदर बिठा देता है कि भाई बातचीत कर लो। तो दोनों को एक टेबल पे कतर में बिठाने वाला भी पाकिस्तानी है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम किया है, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके हमें पेश किया जी। अब दोबारा देखा जाए तो पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए क्या क्या किया है। पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट की जो सेंचुरीज़ बनी हुई थी वो क्लियर की हैं ट्राइबल एरियाज़ में। दूसरी तरफ ऑपरेशन किया है वेस्टर्न बॉर्डर पे। तीसरा ये कि तालिबान को और अमेरिका को एक ही टेबल पे लाके बिठा दिया कतर के अंदर। ड्यूरल लाइन को फेंस लगाई है, बाड़ लगाई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अमेरिका का सेफ हैंड अफ़गानिस्तान से विदड्रा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब, अमेरिकन जो आर्मी थी वो जब अफ़गानिस्तान से निकली है तो पाकिस्तान ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, और वो सेफली अपने कंट्री दोबारा चले गए।
अगर पाकिस्तान इस पॉइंट पर हेल्प ना करता तो अफ़गानिस्तान या पठानों ने अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ना था और कई डेथ होनी थी और कई मामलात ख़राब होने थे। पाकिस्तान ने सेफली उनको एवैक्यूएट कर दिया, उनको निकाल दिया। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा इसी बात पे ज़ोर दिया है कि हमें एक पीसफुल तरीके से रहना चाहिए। हम अफ़गानिस्तान के साथ भी पीस चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ भी पीस चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम तीनों ही पीस के साथ रहें। और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आपको क्या करना चाहिए कि कम्प्लीटली तौर पे अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि यहाँ पे तालिबान के साथ रिलेशंस बढ़ाने चाहिए, तिजारती ताल्लुकात, इसके अलावा इकोनॉमिक हो गए, इसके अलावा फ़ॉरेन रिलेशंस तालिबान के साथ बनाकर रखने चाहिए। पाकिस्तान ने इस बात पे स्ट्रेस किया है। अगर अमेरिका डायरेक्टली इसको छोड़ देता है तो अफ़गानिस्तान के अंदर कई प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहला एक टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियम, ये सारी प्रॉब्लम्स तो बाद की है। वहाँ पे फूड शॉर्टेज बहुत आएगा, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आएगा, जो कि पाकिस्तान पर बॉर्डर लगता है साथ, तो पाकिस्तान का इस पर बर्डन पड़ेगा और वो सारा का सारा बर्डन पाकिस्तान पे पड़ेगा और पाकिस्तान को इसको हैंडल करना पड़ेगा। जब लोगों को नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं मिलेंगी, ठीक है, फूड का शॉर्टेज होगा या जो भी मसाइल होंगे, तो अफ़गानी भागते पाकिस्तान की तरफ है। तो पाकिस्तान के अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मसाइल को किस तरह से हल करेगा। पाकिस्तान ने कहा हाँ हम इतना कर सकते हैं कि भाई हम आपको हर तरह की मदद प्रोवाइड कर सकते हैं अमेरिका को, ताकि वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेबलाइजेशन लेके आए। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है और जो अमेरिका का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि जो हमारे मेजर इश्यूज़ हैं ना उनको रिज़ोल्व किया जाए। और दोनों के ताल्लुकात की बेहतरी इसी में है कि जो आप कह लें अफ़गानिस्तान के अंदर पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान के अंदर पीस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। अफ़गानिस्तान के अंदर पीस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेरिका भी इसमें थोड़ा बहुत कंसर्न रखता है अभी भी। इसमें एक और बात यह है कि जो आप कह लें कि अफ़गानिस्तान है ना, वो टेररिस्ट के लिए एक सेफ़ ही बना, यानी कि टेररिस्ट वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर टीटीपी का पाया जाना, ठीक है, तो पाकिस्तान को इनको सेफ़ हेवन को ख़त्म करना पड़ेगा। टेररिस्ट जो पार्टीज़ हैं, टीटीपी हो गई, या जो अफ़गानिस्तान के अंदर है अफ़गानियों को, या बॉर्डर पे जो होती है, इन सारे मामलात को ख़त्म करना चाहिए। अमेरिका भी यही चाहता है ताकि दोनों आगे बढ़ सकें। इसके बाद दूसरी एक और बात, अमेरिका को पाकिस्तान को भी स्पेस देनी चाहिए यूएस मार्केट के अंदर, ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में हो सके। रॉ फॉर्म में नहीं, इन फाइनल प्रोडक्ट में। जो पाकिस्तान की रॉ प्रोडक्ट ने, जिसमें गन्ना आ गया या शुगर वगैरह आ गया, जो हम बगैर पैकिंग के बेचते हैं अमेरिका को या दूसरे ममालिक को, वो उसी को पैक करके हमें महंगे दामों में बेच देते हैं। तो पाकिस्तान को, अमेरिका को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर क्या करे, एक इंडस्ट्री लगाए, वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके यहाँ पर ही अगर बेच रहा है या उधर बेचे, ठीक है, तो पाकिस्तान अल्टीमेटली पाकिस्तान को मुनाफा होना चाहिए। अगर हम अमेरिका से 70 to 90% प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी यही चाहिए कि 70 to 90% पाकिस्तान की भी प्रोडक्ट को बाय करे, ताकि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बूस्ट करे। एक और बात कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जैसी भी है, पाकिस्तान का और इंडिया का जो भी मामला है, उसका एक न्यूट्रल बेसिस पे उसको एनालाइज करके जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए। अब अमेरिका का इंडिया की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाना, मसला कश्मीर पे बात ना करना, और मामला पाकिस्तान और इंडिया के जैसे मर्ज़ी ख़राब हो, अमेरिका का या अक़वाम मुत्तहिदा का सिर्फ पाकिस्तान पर ही सैंक्शंस लगाना, पाबंदियाँ लगाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इन सारे मामलात का जो पाकिस्तान जो जवाब दे सकता है वो कैसे दे सकता है। पाकिस्तान जैसे रशिया और यूक्रेन का मसला बना हुआ है, पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ पे क्या चाहिए, वो न्यूट्रल रहे। पाकिस्तान के पीछे जो बाजवा ने स्टेटमेंट दी थी यूक्रेन के हक़ में, और हमारे कई जो लीडर्स हैं अमेरिका के कहने पे जो स्टेटमेंट दे चुके हैं यूक्रेन के हक़ में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसी इंडिया ने पॉलिसी अपनाई हुई है कि भाई वो न्यूट्रल है, वो रशिया से तेल बाय कर रहा है और जो गंदम वगैरह अमेरिका से बाय कर रहा है, ठीक है, तो उसने एक रैशनल बैलेंस रखा हुआ है, दोनों के साथ रिलेशन अच्छे रखे हुए। पाकिस्तान को सबके साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, लेकिन जब ग्लोबल किसी की वार वगैरह आती है तो वहाँ पर पाकिस्तान को न्यूट्रल स्टांस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही इस्लामी ममालिक नहीं है, उनका अपना मसला है, उनकी अपनी जंग है, तो पाकिस्तान क्यों स्टेटमेंट दे। अमेरिका में बार बार फोर्स करता है कि भैया आप स्टेटमेंट दो यूक्रेन के हक़ में और रशिया के ख़िलाफ़।
पाकिस्तान को ये भी चाहिए कि भाई जो पाकिस्तान के पास फाइनल हल है, सॉल्यूशन है, वो अमेरिका नहीं है। दुनिया के अंदर और भी कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, सऊदी अरब है, तुर्की है, ईरान है, इतने ममालिक हैं। पाकिस्तान को इनके साथ जो रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छे बनाने चाहिए। होना ये चाहिए कि हम अमेरिका पे फुली डिपेंड ना करें, ठीक है। अगर अमेरिका किसी बात पे आके अड़ भी जाता है, हमें फोर्स करता है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव वे हो उसको जवाब देने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि अमेरिका हम पे फोर्स करता है और हम उनके मुताबिक वो जैसी चाहते हैं हम वैसी स्टेटमेंट दे सकते। लास्ट स्लाइड हमारी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशन। पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशन है इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, पाकिस्तान को क्या अप्रोच अपनानी चाहिए कि पाकिस्तान बेटर रहे। अगर आप ये जो राइट साइड पे पिक्चर नज़र आ रही है ना यूएस और पाकिस्तान की लड़ाई वाली ब्लू और ग्रीन में, तो यही पिक्चर सारा कुछ बता रही है। अमेरिका हमें मारता भी है, दूसरा वो हमें एक्सक्यूज़ मी मारता भी, हमें सैंक्शंस भी हम पे लगा देता है, ठीक है। और हम मार खाने के बावजूद भी हम कहते हैं ओप्स माय फॉल्ट, सॉरी, हम ही सॉरी बोल रहे हैं और हमें ही मार पड़ रही है। अगर फ्यूचर में देखा जाए तो अफ़गान का जो फैक्टर है, जो यूएस इंडिया की अलायंस है, यूएस का इंडिया के साथ ज़्यादा दोस्ती या फ्रेंडशिप, या दूसरा यूएस और चाइना की जो दुश्मनी है, ये वो प्रोस्पेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन में फ्यूचर पे अफेक्ट हो सकते हैं। मतलब कि अफ़गान के अंदर जो भी मसला होगा अमेरिका को तभी हमारी ज़रूरत होगी। अमेरिका का इंडिया के साथ दोस्ती और अमेरिका की चाइना के साथ दुश्मनी अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे जाती है तो पाकिस्तान को अल्टीमेटली इसका क्या होगा जी, नुकसान होगा। अगर फ्यूचर में अमेरिका के चाइना के साथ रिलेशंस बहुत बुरे हो जाते हैं और इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं तो इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को अमेरिका खुद ही ऐसे कि भाई घर से निकल जाओ हमारे, अब सब खाते बंद, और पाकिस्तान के एन वक्त पे पाकिस्तान के पास दूसरा रास्ता ना हो। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अभी से अल्टरनेट वे ढूंढे, आईएमएफ को छोड़ दे, वर्ल्ड बैंक को छोड़ दे, इनसे जो कर्जे वगैरह ले रहे हैं इनकी जो हम पेमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट है वो तो पे कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अलावा भी अल्टरनेटिव वे ढूंढने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन टेंस में जाते हैं तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी किस तरह से सर्वाइव करेगी। अभी अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के पास 6 या 7 बिलियन डॉलर रह गए थे। तो पाकिस्तान को, अगर वो सऊदी अरब के साथ थोड़े से हमारे रिलेशन अच्छे थे, अगर वो अपने पैसे भी ड्रा कर लेता तो पाकिस्तान तो दिवाली हो जाना था। तो उसने जो पैसे रिखवाए हुए थे, जो डॉलर्स हमारे पास रिखवाए हुए थे, ठीक है, उसकी उन्होंने कहा जी हम मज़ीद रखना चाहते हैं, हम मुद्दत बढ़ा देते, जिसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। अगर एट दी एंड ये हमारे पास सऊदी अरब वाला फैक्टर ना होता तो पाकिस्तान ने तो दिवालिया हो जाना था। तो इसी तरह पाकिस्तान को छोटे छोटे और भी वेज ढूंढने की ज़रूरत है। फ्यूचर में पाकिस्तान और अमेरिका का एजुकेशन हो गया, मिलिट्री फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, रीजनल आर्म कंट्रोल हो गया, ठीक है, काउंटर टेररिज्म हो गया, इस पे अमेरिका और पाकिस्तान तो काम करते ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि अमेरिका की हैवीली प्रोडक्ट जो हम बाय करते हैं 70 to 90% हम बाय करते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इसी प्रोडक्ट की वजह से हमारे रिलेशंस किसी हद तक बेहतर है। अमेरिका से आज हम पैसे एक तो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो बाय करना बंद कर दें तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन देखने वाले होंगे फिर। खैर, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से विदड्रा हुआ तो तब कैसे थे, उसका वे फॉरवर्ड कैसा हो सकता है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, ये सारा कुछ बताया। इससे पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, ट्रेंड्स एंड मूव्स इन पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, तो वो लेक्चर भी लाजमी देखिएगा। वो लेक्चर पहले देखिएगा, ये लेक्चर बाद में देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने पाकिस्तान बनने से लेके ये मिस्टर ट्रंप तक के जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस रह चुके हैं वो पढ़े हैं, ताकि आपको बैकग्राउंड का जब आइडिया होगा तो आज के जो हालात हैं, मौजूदा हालात को अंडरस्टैंड करने में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, हेल्प आउट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।